2007 में अपने भारत देश के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई गर्व वाली बात नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम था वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। लेट्स बिगिन। अमरजीत साडा द यंगेस्ट सीरियल किलर। बिहार में एक गांव है मुसहर, वहीं पर एक गरीब घर में पैदा हुआ अमरजीत साडा। घर में लड़का पैदा हुआ तो सभी खुश हुए, उनको लगा कि बच्चा घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये लड़का दूसरों के घरों की रोशनी बुझा डालेगा। पिता दिहाड़ी करके घर चलाते थे और कई बार आर्थिक तंगी के कारण घर में अनबन भी हो जाता था। बचपन में एक बार अमरजीत अपनी मम्मी से खिलौना मांगा, जिसके बाद उसकी माँ उसको गले से लगाते हुए बोली कि बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास खिलौने खरीदने का पैसा कहाँ है। अब ऐसा सुनते ही अमरजीत गुस्सा हो गया और वो अपनी माँ को जोर से धक्का दिया और मुंह फुलाकर बैठ गया। अमरजीत काफी शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो बात बात पर ऐसे ही गुस्सा करता था, लेकिन क्योंकि वो घर में इकलौता बेटा था, सब उसका काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। माँ हमेशा उसके सिर पर काला टीका लगाती और बाजू पर हनुमान जी का ताबीज बांधती। ताबीज बांधते वक्त माँ उसको बोली कि बजरंग बली तुमको भूत पिशाच से बचाएंगे, लेकिन प्यारी माँ को क्या मालूम कि लोगों के ताबीज पहनना पड़ेगा ताकि वे इस पिशाच से बच सके। अमरजीत अकेले रहना पसंद करता था, वो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा नहीं घूमता था। कई बार जब उसके दोस्त उसको खेलने के लिए बुलाते तो वो उनको गुस्से में चिल्लाकर मना कर देता। फिर इसी प्रकार समय बीता और अमरजीत 7 साल का हो गया। एक दिन अमरजीत के घर मीना आंटी आई। मीना अपने हस्बैंड के साथ पटना जा रही थी, क्योंकि उनको वहाँ पर एक नया जॉब मिला था। वो अमरजीत की माँ से एक फेवर मांगी। मीना को पटना में एक बाई का जॉब मिला था, तो वो चाहती थी कि उसकी 8 महीने की बेटी को कुछ महीनों के लिए ये संभाले, क्योंकि मीना बाई का काम करेगी और उसके हस्बैंड अपना काम करेंगे। अब ऐसे में 8 महीने की बच्ची को कौन संभालेगा। और साथ ही मीना ये भी बोली कि आप खर्चे का चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी होगा हम मंथ के एंड में भेज दिया करेंगे। जिसके बाद वे काम करने के लिए पटना शहर चले गए और यहाँ पर अमरजीत के माता पिता उस बच्चे का ख्याल रखने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन अमरजीत की माँ को बाजार जाना था, इसीलिए वो बच्ची को अमरजीत के कस्टडी में छोड़कर बाजार चली गई। अब घर पर अमरजीत और बच्ची के अलावा कोई नहीं था, और तभी अचानक अमरजीत बच्ची को पिंच करने लगा, जिससे बच्ची रोने लगी। और जब बच्ची रोती तो अमरजीत काफी ज्यादा खुश होता। फिर वो और जोर से पिंच करता, बच्ची और तेज रोती, अमरजीत और ज्यादा खुश होता। और जब वो बच्ची के रोने से चिड़चिड़ा महसूस करने लगा तो वो उसका गला दबाने लगा। अमरजीत तब तक गला दबाते रहा जब तक कि वो बच्ची हमेशा के लिए चुप न हो गई। और मात्र 7 साल की उम्र में इस मर्डर के साथ वो बन गया भारत का यंगेस्ट किलर। जब उसकी माँ बाजार से लौटी और बच्ची के बारे में पूछी तो अमरजीत स्माइल करने लगा। माँ अभी भी कुछ नहीं समझी। वो फिर से पूछी, बेटा बच्ची कहाँ है। जिसके बाद अमरजीत माँ को धान के खेत में ले गया और दिखा दिया उसने जहाँ पर दफन किया था। ऐसा देख माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अपने बेटे के इस एविल रूप को प्रोसेस ही नहीं कर पाई। जब उसके पिता उससे पूछे कि उसने ये कैसे किया, तो अमरजीत प्राउड फील करते हुए बताता है कि उसने एक ईंट से मार मार कर उसका सर कुचल दिया। अब ऐसा सुनते ही उसके पिता जोर से उसको एक थप्पड़ मारे, और वो भी अमरजीत के इस डेविल एक्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। शायद वो तो यही सोच रहे होंगे कि एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा कर दिया मैंने। मात्र 7 साल का बच्चा किसी मासूम बच्ची को कैसे मार सकता है, और मारने के बाद इतना खुश कैसे रह सकता है। अमरजीत तो पाप कर दिया, लेकिन उसका बाप उससे भी बड़ा पाप अब किया। उन्होंने अमरजीत को माफ कर दिया। 1 महीने बाद जब उस बच्ची की माँ शहर से वापस लौटी, तब वो अपनी बच्ची की मौत की खबर सुन सदमे में चली गई। अमरजीत की माँ डेथ का रीजन एक एक्सीडेंट बताई, जिससे मीना पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। वहीं बगल में बैठा अमरजीत ये सब ड्रामा देख रहा था और शांति से एंजॉय कर रहा था। एक खून करने के बाद भी उसको कोई खास सजा नहीं मिली। मेरे ख्याल से ये उसके दूसरे खून का संदेश है। लगभग 1 साल बाद अमरजीत की माँ एक बच्ची को जन्म दी। जहाँ हर कोई न्यू बॉर्न को देखकर एंजॉय कर रहे थे, वहीं पर अमरजीत उस बच्ची के साथ अपने रिलेशन को समझ नहीं पाया। वो घंटों देर उस बच्ची के बगल में बैठकर उसको देखते रहा। अमरजीत के लिए भाई बहन का रिश्ता समझना टफ हो गया, और यही कारण बना उसके दूसरे मर्डर का। एक दोपहर उसकी माँ उसकी छोटी बहन के साथ सो रही थी। सोने से पहले वो अमरजीत को बोली कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। अब माँ को नहीं मालूम कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ देर बाद वो नींद से उठी। वो देखी कि उसकी बेटी बगल में नहीं है और अमरजीत मुस्कुरा रहा है। माँ डर गई, और इस डर को हम भी फील कर सकते हैं। वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी 2 महीने की बेटी को चारों तरफ खोजने लगी, लेकिन मिला कुछ नहीं। माता पिता अमरजीत से पूछे और अमरजीत मुस्कुराते हुए सब कुछ बता दिया। वो अपनी सगी बहन को भी ईंट से कुचलकर मारा था। माता पिता जब उसे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, बस ऐसे ही। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा। बात पड़ोसी तक पहुंची। वे भी ये सब सुन शॉक हो गए। वे अमरजीत को पुलिस के हवाले करने को सजेस्ट किए, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पेरेंट्स पुलिस तक जाना सही नहीं समझे। वे फैमिली मैटर बोलकर सभी को शांत कर दिए।
और तभी अमरजीत सभी से एक सवाल पूछा, मैंने उसको मारकर गलती क्या किया है। अमरजीत को किसी प्रकार का दुख या फिर पछतावा नहीं था। इनफैक्ट वो अपने क्राइम को एंजॉय कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद हर कोई अमरजीत सड्डा से डरने लगे। ना कोई उससे बात करता, ना ही कोई उसके पेरेंट्स से। लेकिन इन सबसे अमरजीत को घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो पहले भी अकेले रहना पसंद करता था और अब तो चौड़ में अकेले घूमता। लेकिन उसके चौड़ में अकेले घूमने के कारण एक बार फिर गाँव वालों को फर्क पड़ा। एक शाम अमरजीत खेत के रास्ते होते हुए प्राइमरी स्कूल के बगल से गुजर रहा था। तभी उसको एक क्लासरूम से एक बेबी की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो चेक करने के लिए अंदर गया तो देखा एक 8 महीने की बच्ची गत्तों के बीच में अकेली लेटी हुई थी। उस बच्ची का नाम खुशबू था। उसकी माँ चुनचुन देवी बाजार जाने से पहले अपनी बच्ची को क्लासरूम के अंदर टेबल के बीच चारों तरफ से गत्ता लगाकर अपनी बेटी को वहीं पर सुला दी थी। वो सोची कि क्लासरूम सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होगा क्योंकि शाम के वक्त वहाँ पर कोई आएगा नहीं। लेकिन माता को ये नहीं मालूम था कि अगर गलती से कोई आएगा भी तो वो अमरजीत सड्डा होगा। जब चुनचुन बाजार से आई तो वो देखी कि उसकी बेटी गायब है। वो डर गई और इधर उधर खोजने लगी। जो कोई भी सामने आता तो उसे घबराते हुए पूछने लगी कि मेरी बेटी खुशबू कहाँ है। तभी एक अमरजीत की पड़ोसी बोली कि एक बार अमरजीत सड्डा से पूछ लो, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चुनचुन देवी अमरजीत का नाम सुनते ही कांप गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची के गायब होने में किसी प्रकार से अमरजीत का नाम हो, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व है मतलब उसकी बेटी खत्म। चुनचुन देवी के आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो डरते हुए अमरजीत से पूछी कि मेरी बेटी कहाँ है। अमरजीत के चेहरे पर किसी प्रकार का डर नहीं था। वो शांत आवाज में प्राउडली बोला, मैंने उसको मार डाला। ऐसा सुनते ही चुनचुन देवी सहम गई। वो भी प्रोसेस नहीं कर पाई कि उन्होंने भी जस्ट क्या सुना। तीसरे मर्डर के बाद गांव वाले अमरजीत को पुलिस के हवाले कर दिए। जब पुलिस अमरजीत से पूछताछ कर रहे थे तो अमरजीत काफी ज्यादा काम था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का रिग्रेट नहीं था। वो मुस्कुराते हुए पुलिस को बोला कि अगर तुम मेरे को बिस्किट खिलाओगे तो मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। भाई साहब के लिए जल्दी से बिस्किट लाया गया। वो बिस्किट खाया और फिर बताया। उसको खुशबू अकेले दिखी तो वो उसको पिंच करने लगा। जब खुशबू रोने लगी तो वो उसको नोचने लगा और अंत में उसको शांत करने के लिए पत्थर से कुचल कुचल कर मार डाला। फिर जब पुलिस बॉडी के बारे में पूछे तो वो उनको ग्राउंड में ले गया जहाँ पर उसने दफन किया था। 3 मर्डर सेम पैटर्न, तीनों का एज अमरजीत से कम था। पुलिस बताए कि अमरजीत जानबूझकर बेबीज को टारगेट करता था क्योंकि वे हल्के थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट वे रिटेलिएट नहीं कर पाते। तीसरे मर्डर के वक्त अमरजीत का एज मात्र 8 साल था। इसीलिए उसके केस को स्टडी करने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। साइकेट्रिस्ट अमरजीत से 1v1 बात करने के बाद ये बताए कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। उसके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस है जिसके कारण दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उसको काफी ज्यादा सुकून मिलता है। साइकेट्रिस्ट ये भी बताया कि अमरजीत को सही और गलत का बिल्कुल भी समझ नहीं है। अमरजीत को उसके गुनाहों के लिए 18 की उम्र तक उसको चाइल्ड प्रिजन में रखा गया। मानो या ना मानो, इन मर्डर्स में कहीं ना कहीं सोसाइटी भी जिम्मेदार है। लोग बेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू बेटी, स्पेशली गांव में। और यही हुआ इस केस में। पहली बच्ची का मर्डर हुआ, दूसरी बच्ची का मर्डर हुआ और दोनों केस में घर वाले फिर भी अमरजीत को प्रोटेक्ट किए। इसका पूरा का पूरा यही रीजन है कि दे प्रायोरिटाइज देयर सन ओवर देयर डॉटर। एनीवे, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज के टाइम अमरजीत कहाँ पर है। तो अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो आज के टाइम 26 साल का अमरजीत अपना नाम बदलकर एक नए आइडेंटिटी के साथ खुला घूम रहा है। और क्या पता वो भी इस वीडियो को देख रहा हो।